दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल से निकलने के बाद सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचे। वहां उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। इससे पहले जब वो तिहाड़ जेल से निकले तो जेल के बाहर उनका जोरदार स्वागत किया गया। मनीष सिसोदिया को करीब 18 महीने बाद जमानत मिली, जिसके बाद वो जेल से बाहर आए। इस दौरान उनके स्वागत के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया और उन समर्थकों ने मनीष सिसोदिया को कंधों पर उठा लिया। उन पर फूलों की बारिश की गई। करीब 1.5 साल बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल से निकले मनीष सिसोदिया के समर्थकों ने उनके और अरविंद केजरीवाल के नाम के जोरदार नारे लगाए। इस दौरान खुद मनीष सिसोदिया एक खुली कार में सवार हुए और फिर उन्होंने कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल से रिहा हो जाएंगे। मुझे देना नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इसी संविधान की ताकत से हमारे प्यारे नेता अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर आएंगे। जेल से निकलते ही मनीष सिसोदिया ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट और संविधान का शुक्रिया अदा किया। आने वाले समय में अगर कोई तानाशाही सरकार आके निर्दोष लोगों को जेल में डालेगी तो संविधान इसको बचाएगा। इसके बाद तो उनका काफिला बेहद आराम से आगे बढ़ता नजर आया, क्योंकि दिल्ली की सड़कों पर उनके समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा और वो सब के सब मनीष सिसोदिया से मिलने के लिए बेताब नजर आए। और वो इसलिए क्योंकि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया करीब 18 महीने बाद जेल से बाहर आए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने और फिर 9 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो तिहाड़ जेल में बंद थे। लेकिन करीब 18 महीने बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई। इसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया और ढोल बजने शुरू हो गए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को करीब 18 महीने बाद जमानत मिली। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसी खुशी में जश्न मनाया। खबर सुनकर मनीष सिसोदिया के घर पर भी लोग जुट गए और उनकी पत्नी का मुंह मीठा करा के उन्हें बधाई दी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का बेल बॉन्ड भरने को कहा। इसके अलावा उन्हें हर हफ्ते सोमवार या फिर शुक्रवार को थाने भी जाना होगा और अपना पासपोर्ट भी जमा कराना होगा। यानी करीब 18 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी। ये खबर सुनते ही आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान आने शुरू हो गए। वो इस फैसले से उत्साहित दिखे। लेकिन दिल्ली की मंत्री आतिशी तो ये खबर आने के बाद भावुक हो गई। वो एक स्कूल के उद्घाटन में शामिल हुई और इसी दौरान भाषण देते हुए उन्होंने मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और रो पड़ी। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। भावुक हुई आतिशी ने मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर इसे सच्चाई की जीत बताया। आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई। एक तरफ आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को बेल मिलने पर ढोल बजाए, मिठाइयां बांटी, भावुक हुए, लेकिन बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोप याद दिलाए। इसका अर्थ ये नहीं है कि सिसोदिया जी अपराध मुक्त हैं, वो अभी भी अभियुक्त हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद ईडी ने 9 मार्च 2023 को उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। इस मामले की वजह से मनीष सिसोदिया को दिल्ली के डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद वो करीब 18 महीने तक जेल में रहे, क्योंकि मनीष सिसोदिया को अदालत ने कई बार जमानत देने से इनकार किया। इसी साल जून में अदालत ने उन्हें जमानत देने से मना कर दिया था। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने दोबारा याचिका दाखिल की थी और उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 18 महीने जेल में रहे मनीष सिसोदिया को बेल दे दी और टिप्पणी की कि अगर मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट जाने को कहा जाता है तो यह न्याय का मजाक उड़ाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई ने मिलकर 493 गवाहों के नाम दिए हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस केस के खत्म होने की संभावना दूर दूर तक नजर नहीं आती और ऐसे में मनीष सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखना उनके मौलिक अधिकारों के खिलाफ होगा। साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले को ट्रायल कोर्ट में भेजने की ईडी की मांग को खारिज कर दिया और करीब 18 महीने बाद मनीष सिसोदिया के तिहाड़ जेल से निकलने का रास्ता साफ हो गया।
और इसके बाद खबर आई कि जेल से बाहर आकर वापस अपनी जिम्मेदारी वो संभाल सकते हैं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम तो थे ही, उनके पास दिल्ली का आबकारी विभाग भी था और उन पर आरोप लगा था कि आबकारी विभाग के मंत्री की जिम्मेदारी संभालते हुए उन्होंने आबकारी नीति के खिलाफ फैसले लिए थे और दिल्ली में शराब का लाइसेंस लेने वाले लोगों को फायदा पहुंचाया था और इसके बदले में उन पर करोड़ों रुपए घूस लेने का भी आरोप लगा था। इसीलिए मनीष सिसोदिया को पहले सीबीआई और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था। करीब 18 महीने तक कई बार उनकी अर्जी खारिज की गई थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें जमानत मिल गई। खबर आई कि जेल से बाहर आने के बाद वो फिर से अपने मंत्रालय संभाल सकते हैं।